Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here back with yet another session for the NDU 1 2018 Mathematics Set A paper और इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 onwards. Now let's see this question which is based on the topic circles from 2D geometry. The equation of a circle whose end points of a diameter are. आपको पता है एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर अगर आपको नोन हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है? उसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है. तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो गया है ना. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमीटर फॉर्म में क्या होता है. ठीक है, जब ये दो पॉइंट्स दे के रखे रहते तो ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 इंटू वाई एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0. ठीक है, इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है हमें. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 और यहाँ पे हमें द सेकेंड डिग्री इक्वेशन दे के रखा है और बोला गया ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को, क्या एलिप्स को विद द सेमी मेजर एक्सिस 1, क्या एलिप्स विद द इसेंट्रिसिटी √3/2, क्या नन ऑफ द अबव. अभी आपको यहाँ पे भी एक कंडीशन पता होनी चाहिए. ये इन्होंने सेकंड डिग्री कर्व इक्वेशन दे के रखा है. ये सेकंड डिग्री कर्व इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो जनरल फॉर्म से, जो कि होता है x² प्लस y² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. अभी ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको पता है ये बताता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. कब बताता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? जब डिटर्मिनेंट जो होता है जो कि है AHG BF BF C, ये मैंने इस तरह से याद रखा, इक्वल टू 0 जब होता है ये डिटर्मिनेंट, तभी ये क्या बताता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो पहले तो आप ये चेक कर सकते हो आसानी से कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो रहा क्या. अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आप देख लो, a की वैल्यू है 1. b की वैल्यू देख लो, b क्या है यहाँ पे? y का कोएफिशिएंट, y² का कोएफिशिएंट 4 है ना. h क्या है यहाँ पे? 0 है. 2hxy की टर्म नहीं है ना, तो 0 है. फिर g कितना है हमारा? 2g इक्वल्स टू -2, मतलब g कितना हो गया? -1. f कितना हो गया देख लो, -4 इक्वल टू 2 2f, तो f कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा. c कितना है हमारा? +2. तो अभी इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं. a की वैल्यू कितनी? 1. h की वैल्यू है 0, h की वैल्यू है 0. फिर g की वैल्यू कितनी थी हमारी? g की वैल्यू थी हमारी -1. फिर था यहाँ पे b की वैल्यू थी हमारी 4 है ना. फिर f कितना था हमारा? f था हमारा -2, यहाँ पे -2 और c कितना था? 2. इसको एक्सपांड कर लेते हैं, क्या आएगा इसका देखो. 1 इंटू 4 टू 8 -2 इंटू -2 हो जाएगा +4. फिर ये 0 इंटू है, ये तो 0 होना है, प्लस ये प्लस इंटू माइनस, फिर माइनस में आ जाएगा, तो -1 इंटू ये कितना? ये 0 माइनस इंटू माइनस +4, तो ये निकाल लेते, ये आएगा इधर +4 और ये आ रहा -4. देखो यहाँ पे माइनस है ना, ये आ रहा -4, तो ये जरा 0. मतलब क्या है इसका आंसर? नन ऑफ द अबव हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स मिल रहा है. हमें क्या मिल रहा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बिकॉज ऑफ द कंडीशन दैट वी वेरीफाइड दैट द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0. तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होना जरूरी है. क्लियर है बात? देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53. द एंगल बिटवीन the two lines lx plus my plus n equals to 0 and l dash x plus m dash y plus n dash equals to 0 is given by tan inverse theta. What is theta equal to? एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज गिवन बाय दिस इट सीम्स, सो व्हाट इज थीटा. अभी इसका मतलब क्या? आपने ऑलरेडी अगर पता है आपको कि m1 इज अ स्लोप ऑफ लाइन l1 एंड m2 इज अ स्लोप ऑफ लाइन l2, देन एंगल बिटवीन द लाइन्स आपने पढ़ के रखा ना फॉर्मूला, एंगल बिटवीन l1 एंड l2 क्या होता बताओ तो? ये होता हमारा tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. हमारे पास ये फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू करके एंगल बिटवीन टू लाइंस का. ठीक है, बट इन्होंने बोला कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है? tan इनवर्स थीटा है. तो आपको करना क्या है यहाँ पे? आपको तो पहले tan थीटा इक्वल टू कैलकुलेट करना है, फिर लास्ट में ये थीटा को रिप्लेस करके आप क्या डालोगे? tan इनवर्स थीटा करके डालोगे, थीटा को रिप्लेस करके, बिकॉज ये थीटा कितना बोला उन्होंने? एंगल बिटवीन कितना है? tan इनवर्स थीटा. तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपको आंसर मिल जाएगा. समझ में आ रही है ना बात? तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख लेते m1 स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन. इसका स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है ना, -a/b. a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x. b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ y. तो यहाँ पे वो क्या है? l और m है, तो -l/m आएगा. और m2 कितना आएगा? स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन -l डैश अपॉन m डैश. तो अभी इसको नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाएगा m1 की वैल्यू जो कि है l अपॉन -l अपॉन m माइनस प्लस हो जाएगा
है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि उसका स्लोप माइनस एल डैश अपॉन एम डैश था, तो ये प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस में आएगा, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस, अच्छा प्लस में आ जाएगा, है ना, प्लस में आएगा, प्लस में ही आएगा। एल अपॉन एम, एल डैश अपॉन एम डैश, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही होना है, तो ये हमें क्या आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमें आएगा एम एल डैश माइनस एम डैश एल अपॉन, ये एम एम डैश कटेगा, है ना, एम एम डैश प्लस एल एल डैश। तो अभी निकालो, अभी क्या करो आप, थीटा को निकाल के क्या करो, tan इनवर्स थीटा करके लिखो। अभी देखो आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे थीटा हमारा यूजुअल एंगल होता है, मैं इसको यहाँ पे एंगल ए करके बोलती हूँ। अभी एंगल ए इन्होंने हमें क्या दिया, एंगल ए इन्होंने हमें क्या देके रखा, tan ऑफ, एंगल ए इन्होंने हमें क्या देके रखा, tan इनवर्स थीटा देके रखा, तो इसमें क्या हो गया, ये tan इनवर्स कटा। ये जो मैंने यहाँ पे बताई आपको फॉर्मूला बताई, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताई कि tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता, बट यहाँ पे केस कैसा है, यहाँ पे थीटा थीटा कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैंने एंगल थीटा को निकाल के इधर ए करके डाला। अभी ए को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan इनवर्स थीटा। ठीक, क्लियर है ना बातें। तो अभी देखो थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, फिर मॉडुलस ऑफ एम एल डैश माइनस एम डैश एल अपॉन एम एम डैश प्लस एल एल डैश मिल रहा। तो ये कहाँ पे देके रखा है, एक बार देख लो, तो एम एल डैश चाहिए हमें, एम एल डैश, और यहाँ पे ऑप्शंस में गड़बड़ है क्या, अच्छा देखो ये वाला ऑप्शन देखो, न्यूमरेटर में हमें माइनस आना है, तो एम एल डैश माइनस एम डैश एल, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। देखो ऑप्शन सी, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, इसको माइनस बाहर निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ माइनस तो फिर से प्लस ही होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इनको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऑप्शन सी के जैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो ऑप्शन सी हम लोग करेक्ट आंसर ले सकते हैं, क्योंकि ये रिजेक्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा। इसमें क्या हो रहा, एल एम डैश माइनस एल डैश एम लिखा है, एल एम डैश, एल एम डैश, ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या देखो निगेटिव, हमें तो प्लस चाहिए ना, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है। क्लियर है ना बात। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज ही देखे रखे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन का डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला ये है क्या, सही है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स ये होता है ना, ये भी फॉर्मूला सही है, और डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x इक्वल टू c1 एंड x इक्वल टू c2 ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ये इसका आंसर तो ऑप्शन डी होना है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स मतलब क्या होते हैं, दो लाइन जब पैरेलल लेते हैं तभी उसके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, हम बोलते हैं जीरो, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बट यहाँ पे जब हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स बोल रहे हैं तो हमें यहाँ पे समझना है कि ये दो लाइन्स पैरेलल है, ऑफकोर्स सी बात है ना, दो लाइन पैरेलल है तभी तो डिस्टेंस बिटवीन पूछ रहा, तो अभी ये दो लाइन पैरेलल भी है, आप अच्छे से देख सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, ये दो पैरेलल लाइन्स है, इसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर आएगा। अभी ये कैसे वेरीफाई करोगे आप, ये फॉर्मूला एक्चुअल होता है, ये फॉर्मूला होता है जब आपके जनरल लाइंस होते हैं ऐसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दो लाइन आपके हैं, तो इसके डिस्टेंस बिटवीन के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे m है, m का स्क्वायर, प्लस b क्या है यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर 1, तो ये आएगा ना, तो इसके थ्रू आप ये वेरीफाई कर सकते हो। सेकंड क्या है, फॉर्मूला है सिंपल सा जो आपने पढ़ के रखा, फर्स्ट को वेरीफाई करने के लिए सेकंड का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, और थर्ड तो डायरेक्ट आप देख सकते हो ना, थर्ड तो आप देख सकते हो x इक्वल टू सी वन एंड x इक्वल टू सी टू, अभी इसको कार्टेशियन पे प्लॉट करो, x इक्वल टू सी वन, ये इनके बीच का डिस्टेंस, ये सी1 है, ये सी2 है, सी2 माइनस सी1 लेते हैं ना, मॉडुलस में लेते हैं ना डिस्टेंस, तो ये तो क्लियर सी बात है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है बात, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू लाइंस, गिवन टू लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है हमारी स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू है दिस लाइन, तो इसका इक्वेशन आप कैसे फाइंड करो, इसके दो वे है, एक तो फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट लगा सकते हो, दूसरा क्या कंसेप्ट लगा सकते हो, एक आपको स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, ताकि आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले, है ना। अभी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो निकालनी है वो लाइन इसको पैरेलल है, तो इसका स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और एक पॉइंट हमें चाहिए, अभी पॉइंट तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि जो लाइन है इन दोनों में से पास हो रही है ना, तो इन दोनों ये दो इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते, कैसे करते, देखो पहला मैं इक्वेशन लिखूंगी 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये पहला इक्वेशन है, इसको मैंने लिखा, अभी इसको लिख लो
ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर देती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 12, फिर ये 2 3 जा 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 6 18, फिर माइनस 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 करेंगे तो हमें माइनस 5y इक्वल टू क्या मिल रहा, माइनस, यहाँ पे माइनस 6 मिल रहा है ना। तो हमें y इक्वल टू मिल जा रहा 6/5। तो x इक्वल टू निकाल सकते कि नहीं हम, x इक्वल टू निकालो, फिर x इक्वल टू कितना आता है, कोई तो एक इक्वेशन में पुट करो, पहला वाली इक्वेशन में पुट करती हूँ मैं। तो 6 माइनस 2y अपॉन 3 होता है x। तो 6 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 6/5 अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, 30 माइनस 12 अपॉन 15। तो ये हमें कितना देगा, ये हमें देगा 8 है ना, और 18/15। तो 3 5 जा 3 6 जा 6/5 आ रहा है ये भी, ठीक है। एक्स एंड वाई हमें मिल गया है ना। तो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन कैसे मिलेगा आपको, y माइनस y1 दैट इज 6/5 m इंटू m कितना है, इसका जो स्लोप है वही उसका स्लोप है -4/5 है ना। इसका स्लोप कितना है -4/5 इंटू x माइनस x1। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे आपको मिल जाएगा आंसर। देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5y माइनस 6 इक्वल टू 5 कैंसिल हो जाएगा, -4 इंटू यहाँ पे कितना आ रहा है 5x माइनस 6 अपॉन एक 5 बचेगा, क्योंकि ये वाला 5 कट जा रहा है इधर, एक 5 बचेगा है ना। नेक्स्ट लाइन पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, नेक्स्ट लाइन पे सॉल्व करते हैं अभी इसको हम लोग। तो ये हमें दे रहा है 25y माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 20x प्लस 24। तो ये हमें दे रहा है 20x प्लस 25y माइनस 30 माइनस 24 इक्वल्स टू 0, दैट इज 20x प्लस 25y माइनस कितना हो जाएगा 54 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें दे रहा कौन सा इक्वेशन 20x प्लस 25y माइनस 54 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए हमें दे रहा है। ये सही बात है, क्लियर है ना कंसेप्ट। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन क्या होता है, सिंपल सा होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास, डायरेक्ट पॉइंट को आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है प्लेन के अंदर। 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस ये 11 है अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट्स आप लोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये निकाल लो डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो ये आएगा 6 माइनस 18, फिर ये 2 4 8 प्लस 11 अपॉन अंडर द रूट में क्या आएगा 9 प्लस 36 प्लस 4 है ना। तो ये कितना आएगा, ये निकाल लो, ये -10 प्लस 11 कितना +1, फिर ये 7 आएगा अपॉन रूट में कितना आ रहा है ये 36 प्लस 4 40 49 आ रहा। तो वो तो 7 ही है, 7/7 कितना आ रहा 1 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन इज 1 यूनिट, ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 57, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ओ पी क्यू एंड आर आर रिस्पेक्टिवली दीज। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स है। लेट एल एम एंड एन एंड के बी द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ओ आर ओ पी पी क्यू क्यू आर, मतलब respectively such that LMNK is a parallelogram whose two adjacent sides are LK and LM are each of the length √2. So what are the values of M and N respectively? अभी हमें दे के रखा है 4 पॉइंट्स O P Q R, ठीक है, पहले उनको हम बना लेते हैं। 4 पॉइंट से तो एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, ठीक है, 4 पॉइंट से तो एक क्वाड्रिलेटरल बनना है। ये पॉइंट है हमारा 0, 0, 0, दूसरा पॉइंट है हमारा 4, 6, 2M, तीसरा पॉइंट है 2, 0, 2n, और चौथा पॉइंट है देके रखा है 2, 4, 6। लेट एल एम एंड एन के बी द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ओ आर। ये है ओ पी क्यू आर। एल किसका पॉइंट है बोल रहा उन्होंने, ओ आर का, ये एल है। एम किसका पॉइंट है बोला उन्होंने, ओपी का, ओपी का पॉइंट है एम। एन किसका पॉइंट है बोला पी क्यू का, ये एन है, और ये है के, ठीक है। उन्होंने ये क्या बोला कि एलिमेंट के क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अभी ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये एल एम के एन के क्या होने चाहिए, मिड पॉइंट्स होने चाहिए। तो ज्योमेट्री का कंसेप्ट हो गया ना। आप कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लो, इसका अगर आप मिड पॉइंट्स लेते हो, मिड पॉइंट से कनेक्ट करके बनाते हो ना, तो ये पैरेललोग्राम ही बनता है। ये पैरेललोग्राम है, मतलब
ये पक्का ये कॉर्नर पॉइंट्स ये क्या है, मिड पॉइंट्स है ये साइड्स के। तो ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इधर काम आएगी ताकि हम m और n को निकालें यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मेरे पास जो m पॉइंट है वो किस में आ रहा है, m पॉइंट देखो मैं, देखो इसमें ये पॉइंट में आ रहा P में, ठीक है। P एंड Q का मिड पॉइंट कौन है, n है। P एंड O का मिड पॉइंट कौन है, m है। तो मैं m पॉइंट को निकाल सकती हूँ, है ना। और इन्होंने हमारे पास दो साइड्स देखे रखे, कौन कौन से, एल के एंड एल एम। एल के कितना बोला उन्होंने, ये √2 यूनिट से बोला। एल एम भी कितना बोला, √2 यूनिट से बोला। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एम निकाल सकती हूँ, मैं एल निकाल सकती हूँ। और उन दोनों का निकालने के बाद उनकी लेंथ हमें पता है ना, √2, उससे मैं सॉल्व कर सकती हूँ ताकि मुझे एम मिले, है ना। समझ में आ रही है ना बात। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे पॉइंट एम, जो कि है मिड पॉइंट ओ का एंड पी का मिड पॉइंट है ना वो। तो 0 + 4/2 कॉमा 0 + 6/2 कॉमा 0 + 2m/2, ये क्या पॉइंट आएगा, ये आएगा 2, 3, m। m पॉइंट मिल गया हमें। अभी निकालेंगे हम कौन सा पॉइंट, एल वाला पॉइंट, जो o और r का मिड पॉइंट था। तो वो है 0 + 2/2, देन 0 + 4/2, 0 + 6/2। तो ये हमें कितना आ रहा, ये आ रहा 1, 2, 3। अभी इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने हमें बोला था लेंथ, एल एम की लेंथ कितनी है, √2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, अंडर द रूट ऑफ, पहला पॉइंट क्या है 2, 3 m था, m पॉइंट हमें जो मिला पहले 2, 3 m था, और l पॉइंट हमें अभी यहाँ पे मिला। तो मैं l को पहले ले रही हूँ। तो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - m का स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला, इक्वल टू √2। स्क्वायरिंग कर दो, रूट चला जाएगा दोनों साइड से। तो इधर 1 आएगा और इधर 2 -1 का स्क्वायर, ये भी 1 आएगा। और इधर ये ओपन करना, 9 - 6m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 2। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको आप सॉल्व करो, m स्क्वायर - 6m प्लस ये 11 है ना, 11 होगा ना ये टोटल, और ये -2, 11 - 2 कितना होता, +9 होता, इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अभी ये तो क्लियरली दिख क्या रहा है कि m - 3 का स्क्वायर का 0 है ना। तो m इक्वल टू 3,3 इक्वल रूट से इसके m की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखो यहाँ पे दिख क्या रहा, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे दिख क्या रहा ना ऑर्डर में, ये तो नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये सी रहने के चांसेस, समझ में आया ना। ऑप्शन m क्या है, 3 है, ठीक है। रूट्स 2 है बट हम m की वैल्यू तो एक ही लिखेंगे ना, इक्वेशन के रूट्स तो 2 है बट m की वैल्यू तो वो सेम ही है ना, 3 है। अभी n की निकालने के लिए आप क्या करोगे, n की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैं वो आपको बता देती हूँ, आप निकाल लेना। देखो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास n किसके अंदर आ रहा, इसके अंदर आ रहा, ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये भी तो √2 होगा, ये भी तो √2 होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, तो ये भी √2 होगा, वो भी √2 होगा। तो आप अभी क्या करो, अभी आप q को यूज करो और r को यूज करके k निकालो, ठीक है। k निकाल लो, k निकालने के बाद आप क्या करो, अभी आपके पास दूसरा और एक ये ले लो फिर से, l का ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, तो उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, n निकाल सकते हो। आपको एल एंड के की लेंथ भी कितनी है, √2 है ना, √2 इक्वल टू एल एंड के पॉइंट्स आपके हाथ में हो जाएंगे। देखो नहीं समझ में आ रहा है क्या, देखो बता देती हूँ। आप अभी हम पहले क्या करते, अभी हम लोग पहले के निकाल लेते, जो कि क्यू एंड आर का मिड पॉइंट्स है, ठीक है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैं निकाल दूँ क्या आपके लिए के, देखो हमारा पॉइंट के क्या आएगा, यहाँ पे रफ अप कर लेते, ये के पॉइंट क्या आएगा, क्यू एंड आर का मिड पॉइंट है ना वो 2 + 2/2, तो ये आ जाएगा 2, है ना। 0 + 4/2, 2, 2n + 6/2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा के पॉइंट आएगा। तो मैं इसको लिख लेती हूँ नेक्स्ट लाइन। देखो हमें के पॉइंट क्या मिला, एक बार मैं लिख लेती हूँ आपके लिए, हमें वो मिला 2, 2, 2n + 6/2, जो कि हो जाएगा n + 3, ठीक है। ए मिला ना। तो अभी हमारे पास एल के की लेंथ भी तो √2 है, तो इधर भी लगाओ डिस्टेंस का फॉर्मूला, रूट तो कटना ही है, तो राइट हैंड साइड में 2 है। एल और के, एल पॉइंट हमारे पास था ना, एल पॉइंट कितना था हमारे पास, एक बार मैं एल भी लिख लेती हूँ। हमारे पास एल क्या आया था, एल हमारे पास आया था मिड पॉइंट 2, एल का पॉइंट किधर गया, ओके लेट मी फाइंड आउट दी एल का पॉइंट। एल था हमारा 1, 2, 3, यहाँ पे एल लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो एल क्या भी लिख लेते हैं हमारा, तो 1 - 2 का स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर होगा, फिर 3 माइनस n माइनस 3 तो ये n का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख क्या रहा है 1 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो n का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू प्लस और माइनस 1, n क्या होगा फिर ये प्लस 1 ही रहेगा। क्यों प्लस 1 रहेगा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ये आपको दिख क्या रहा है ना, सभी कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉजिटिव है, तो n भी और l भी पॉजिटिव होना है ना, तो ये n क्या आने वाला है पॉजिटिव लेंगे हम लोग, तो इसीलिए सही ऑप्शन में बोल रही थी कि ऑप्शन सी है। ठीक है, सही बात है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 58, द लाइन इज गिवन बाय, अभी ये लाइन को हमें दूसरे फॉर्म में लिख के देना है। अभी ये लाइन हम लिखते कैसे, x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 इक्वल टू लैम्बडा लिखते ना, तो x हमें क्या मिलता है 2 लैम्बडा प्लस 1, y हमें क्या मिलता है 3 लैम्बडा प्लस 2, z हमें क्या मिलता है 4 लैम्बडा प्लस 3, ये हमें मिलता x y z। अभी इसको हमें लिख के देना है लाइन के फॉर्म में, तो इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, हम ऑप्शन ले लेंगे और ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये कौन से लाइंस में लाई करता। अभी ये क्लियरली ऑप्शन डी में लाई करता, आप देख सकते हो, क्योंकि लैम्बडा पूरी तरह से कैंसिल हो जाना और इक्वेशन मिल जाना आपको। तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 3 इंटू 4 लैम्बडा प्लस 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें क्या दे रहा, ये हमें दे रहा है 6 लैम्बडा प्लस 3 प्लस 6 लैम्बडा प्लस 4 माइनस 3 4 जा 12 लैम्बडा माइनस 9। देखो यहाँ पे लैम्बडा पूरा कट रहा कि नहीं, और 3 प्लस 4 कितना 7 7 माइनस 9 माइनस 2 आ रहा इक्वल टू, ठीक है माइनस 2 आ रहा है कि नहीं, देखो ये दे के रखा था ना माइनस 2। अभी आप वैसे ही वेरीफाई, यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ नाउ, आप ये वेरीफाई कर लो कि 3x माइनस 6y प्लस 3z इक्वल टू भी 0 होता, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी 59 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन π/3 है क्या चेक करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स 10/9 है क्या चेक करना है। अभी प्लेन्स जो यहाँ पे देखे रखे सेकंड में वो पैरेलल प्लेन्स नहीं दिख रहे डायरेक्टली, हमें आपको बनाना है, वो पैरेलल प्लेन्स बना के उसके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के हमें डिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला आपको पता है ना, cos थीटा इक्वल टू होता cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, है ना, b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना मॉडुलस में। तो हम ये फॉर्मूला, ये एक्चुअली क्या है, वेक्टर का ही कंसेप्ट है, ये दो वेक्टर के तौर पे आप लेते हो ये दो इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में, उनके डीआरएस को वेक्टर लेके, उनके नॉर्मल का डीआरएस का वेक्टर लेके आप वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का ही कंसेप्ट है ये, है ना, 3D है ना। तो cos थीटा इक्वल टू हाफ निकाल लो, a1 क्या आएगा ये 2 इंटू 1 2 b1 b2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, फिर c1 c2 1 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 1 देन प्लस 1, फिर अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4। देख लो आप, सिंपल सी चीज़ है ये, 2 माइनस 1 1 1 प्लस 2 3 आएगा, ये अंडर द रूट में कितना रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6, तो ये आ जाएगा 3/6 मतलब हाफ। cos थीटा इक्वल टू हाफ मतलब थीटा इक्वल टू आपको पता चल गया पाई बाई कौन सा 60 डिग्री पे आता ना π/3, तो उन्होंने जो पहला स्टेटमेंट बोला है सही बोला है। अभी हम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला लगाते हैं, बट पहले ये प्लेन को हम कैसे लिखते हैं, 6x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, इसको डिवाइड बाय क्या करो 3 करो, डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये बन जाएगा, इसको डिवाइड बाय क्या करना है आपको 3 करना है, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 2/3 इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये d1 है ये d2 है ना, d1 क्या बना 2/3 बना, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन जो कि पैरेलल प्लेन से इसके डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला क्या है, d2 माइनस d1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ना, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, d2 हमें क्या मिला, d2 हमारे पास है यहाँ पे कितना है 4, d1 हमें यहाँ पे 2/3 मिला ना 2/3 अपॉन अंडर द रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इनका सम, तो 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू, निकालो इसको, ये कितना आएगा 3 4 जा 12 माइनस 2 कितना 10/3 इन द न्यूमरेटर, अंडर द रूट में डिनोमिनेटर में कितना आएगा 9,
तो ये बन जा रहा 10/9। देखो रूट 9 इज 3 ना, 3 into 3 9 बन जाएगा, तो दैट इज करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स कितना है, 10/9 है, वो भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अभी आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन पे। 60th क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 देके रखा है। स्टेटमेंट नंबर 2 में पहले पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ये तो क्या है, हमारा कोसाइन लॉ है। दिख क्या रहा क्या, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, किसमें बताया, देखो ये ऑप्शन तो सी कट गया, क्योंकि इसमें सेकंड फॉल्स बोल रहा बंदा। सेकंड इज नॉट द करेक्ट, ये तो इसकी बात ही नहीं होती, ये तो कोसाइन रूल है, ट्रायंगल का है, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसकी बात ही नहीं होती। बी ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन ए भी इसमें देखो सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है करके बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये करेक्ट, ये मिस हो गया। ठीक है, इसका यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है करके आना चाहिए था। ठीक है, प्रिंट मिस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, वो बता देती हूँ। इफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P, M, N and Q, R, H subtend an angle alpha at the origin, then cos alpha, ये तो ना क्या है पता है, ये cos alpha इक्वल टू एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है ना। 2D में, 3D में आपने पढ़ के रखा ना, 3D में आपने क्या पढ़ के रखा, cos थीटा इक्वल टू रहता ना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, बट यहाँ पे सिर्फ 2D है, तो 2 ही आएंगे। इसका अपॉन में क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो अभी मैं यहाँ पे बता दूं, A1 कॉमा B1 क्या है, यहाँ पे ये पहले लाइन का कोई ये M कॉमा N है, पहला पॉइंट M कॉमा N है, और दूसरा पॉइंट A2 कॉमा B2 क्या है, Q पॉइंट, R कॉमा S था ना। ठीक है, तो अभी ये निकालोगे आप, तो ये अल्फा उन्होंने एंगल बोला, तो थीटा की जगह पे एंगल अल्फा, ये मैंने फॉर्मूला बताया आपको। ठीक है, ये जो मैंने बताया फॉर्मूला बताया यहाँ पे। अभी मैं आंसर लिख रही हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट 1। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आना था, mr प्लस ns आना था, डिवाइड में आना था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अंडर द रूट में फिर r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो इस तरह से आना था, जिसको हम लिख सकते हैं mr प्लस ns अपॉन कॉमन रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो ये आएगा। बट उन्होंने रॉन्ग तरीके से देखे रखा, इन्होंने माइनस बोला ना, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, बिकॉज इट इज द कोसाइन रूल, कोसाइन रूल which is true for any triangle. In any triangle it is true that a square equal to b square plus c square minus 2bc equal into cos a, क्योंकि आपने पढ़ के रखा ना, cos a इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, कैसे लिख सकते हैं, सॉरी, cos a इक्वल टू हम लोग कैसे लिखते हैं, cos a इज इक्वल टू हम लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc है ना। ये हमारा कोसाइन रूल है, तो जो कि ट्रू है हर एक ट्रायंगल के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस सेशन में मैंने कंप्लीट किए 51 to 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस we will discuss in the upcoming session. Stay tuned with me for that on my channel Maths and Matrix. I would meet you in the next session.